प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 का दूसरा अमृत स्नान पर्व मौनी अमावस्या श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम बनकर सामने आया। करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम तट पर डुबकी लगाई। वहीं योगी सरकार की प्रभावी योजनाओं ने इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और कुछ आकस्मिक घटनाओं के बावजूद प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी से बड़े हादसे को टाल लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल पल पल की जानकारी ली, बल्कि खुद मोर्चा संभालते हुए उच्च स्तरीय बैठक कर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। प्रयागराज के संगम तट पर मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। भीड़ इतनी बढ़ गई कि भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, लेकिन यूपी पुलिस और प्रशासन की शीघ्र एक्शन ने संभावित बड़े हादसे को टाल दिया। पुलिस ने रस्सों के जरिए भीड़ को नियंत्रित किया और श्रद्धालुओं को अलग अलग रास्तों से सुरक्षित निकाला। घटना के दौरान यूपी सरकार की आपातकालीन सेवाओं ने तेजी दिखाते हुए 50 से अधिक एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ग्रीन कॉरिडोर के कारण घायलों को 2 से 3 मिनट में प्राथमिक उपचार मिला, जिससे कई जानें बच गई। मौनी अमावस्या पर अखाड़ों ने पहले श्रद्धालुओं को स्नान का अवसर दिया और बाद में सांकेतिक रूप से स्नान किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्राथमिक थी। अत्यधिक भीड़ के दबाव में बैरिकेड टूटने से हुए हादसे में 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई और 90 घायल हुए। योगी सरकार ने हादसे पर सीधे कार्रवाई करते हुए राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित किया। सीएम योगी ने घटना की जानकारी मिलते ही उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और हर पल की रिपोर्ट ली। उनकी सजगता और प्री प्लानिंग की वजह से बड़ा हादसा टल गया। सरकार और प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि घाटों पर संयम और नियमों का पालन करें। संगम पर सभी व्यवस्थाएं सामान्य हो गई है। सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी मुख्य स्नान पर्व पर वीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। श्रद्धालुओं ने योगी सरकार की व्यवस्थाओं की प्रशंसा करते हुए प्रशासन की सक्रियता और पुलिस की मेहनत के कारण ये आयोजन सफल हो पाया। हालांकि सरकार ने लोगों से अपील की कि संयम बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। महाकुंभ 2025 का ये आयोजन योगी सरकार की सुचारू व्यवस्थाओं और प्रशासनिक कुशलता का प्रमाण है, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं ने न केवल अपने धर्म का पालन किया, बल्कि सुरक्षा और सुविधा का भी अनुभव किया। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 का दूसरा अमृत स्नान पर्व मौनी अमावस्या श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम बनकर सामने आया। करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम तट पर डुबकी लगाई। वहीं योगी सरकार की प्रभावी योजनाओं ने इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और कुछ आकस्मिक घटनाओं के बावजूद प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी से बड़े हादसे को टाल लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल पल पल की जानकारी ली, बल्कि खुद मोर्चा संभालते हुए उच्च स्तरीय बैठक कर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। प्रयागराज के संगम तट पर मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। भीड़ इतनी बढ़ गई कि भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, लेकिन यूपी पुलिस और प्रशासन की शीघ्र एक्शन ने संभावित बड़े हादसे को टाल दिया। पुलिस ने रस्सों के जरिए भीड़ को नियंत्रित किया और श्रद्धालुओं को अलग अलग रास्तों से सुरक्षित निकाला। घटना के दौरान यूपी सरकार की आपातकालीन सेवाओं ने तेजी दिखाते हुए 50 से अधिक एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ग्रीन कॉरिडोर के कारण घायलों को 2 से 3 मिनट में प्राथमिक उपचार मिला, जिससे कई जानें बच गई। मौनी अमावस्या पर अखाड़ों ने पहले श्रद्धालुओं को स्नान का अवसर दिया और बाद में सांकेतिक रूप से स्नान किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्राथमिक थी। अत्यधिक भीड़ के दबाव में बैरिकेड टूटने से हुए हादसे में 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई और 90 घायल हुए। योगी सरकार ने हादसे पर सीधे कार्रवाई करते हुए राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित किया। सीएम योगी ने घटना की जानकारी मिलते ही उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और हर पल की रिपोर्ट ली। उनकी सजगता और प्री प्लानिंग की वजह से बड़ा हादसा टल गया। सरकार और प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि घाटों पर संयम और नियमों का पालन करें। संगम पर सभी व्यवस्थाएं सामान्य हो गई है। सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी मुख्य स्नान पर्व पर वीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। श्रद्धालुओं ने योगी सरकार की व्यवस्थाओं की प्रशंसा करते हुए प्रशासन की सक्रियता और पुलिस की मेहनत के कारण ये आयोजन सफल हो पाया। हालांकि सरकार ने लोगों से अपील की कि संयम बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। महाकुंभ 2025 का ये आयोजन योगी सरकार की सुचारू व्यवस्थाओं और प्रशासनिक कुशलता का प्रमाण है, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं ने न केवल अपने धर्म का पालन किया, बल्कि सुरक्षा और सुविधा का भी अनुभव किया। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 का दूसरा अमृत स्नान पर्व मौनी अमावस्या श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम बनकर सामने आया। करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम तट पर डुबकी लगाई। वहीं योगी सरकार की प्रभावी योजनाओं ने इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और कुछ आकस्मिक घटनाओं के बावजूद
प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी से बड़े हादसे को टाल लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल पल पल की जानकारी ली, बल्कि खुद मोर्चा संभालते हुए उच्च स्तरीय बैठक कर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। प्रयागराज के संगम तट पर मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। भीड़ इतनी बढ़ गई कि भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, लेकिन यूपी पुलिस और प्रशासन की शीघ्र एक्शन ने संभावित बड़े हादसे को टाल दिया। पुलिस ने रस्सों के जरिए भीड़ को नियंत्रित किया और श्रद्धालुओं को अलग अलग रास्तों से सुरक्षित निकाला। घटना के दौरान यूपी सरकार की आपातकालीन सेवाओं ने तेजी दिखाते हुए 50 से अधिक एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ग्रीन कॉरिडोर के कारण घायलों को 2 से 3 मिनट में प्राथमिक उपचार मिला, जिससे कई जानें बच गई। मौनी अमावस्या पर अखाड़ों ने पहले श्रद्धालुओं को स्नान का अवसर दिया और बाद में सांकेतिक रूप से स्नान किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्राथमिक थी। अत्यधिक भीड़ के दबाव में बैरिकेड टूटने से हुए हादसे में 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई और 90 घायल हुए। योगी सरकार ने हादसे पर सीधे कार्रवाई करते हुए राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित किया। सीएम योगी ने घटना की जानकारी मिलते ही उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और हर पल की रिपोर्ट ली। उनकी सजगता और प्री प्लानिंग की वजह से बड़ा हादसा टल गया। सरकार और प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि घाटों पर संयम और नियमों का पालन करें। संगम पर सभी व्यवस्थाएं सामान्य हो गई है। सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी मुख्य स्नान पर्व पर वीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। श्रद्धालुओं ने योगी सरकार की व्यवस्थाओं की प्रशंसा करते हुए प्रशासन की सक्रियता और पुलिस की मेहनत के कारण ये आयोजन सफल हो पाया। हालांकि सरकार ने लोगों से अपील की कि संयम बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। महाकुंभ 2025 का ये आयोजन योगी सरकार की सुचारू व्यवस्थाओं और प्रशासनिक कुशलता का प्रमाण है, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं ने न केवल अपने धर्म का पालन किया, बल्कि सुरक्षा और सुविधा का भी अनुभव किया। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 का दूसरा अमृत स्नान पर्व मौनी अमावस्या श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम बनकर सामने आया। करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम तट पर डुबकी लगाई। वहीं योगी सरकार की प्रभावी योजनाओं ने इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और कुछ आकस्मिक घटनाओं के बावजूद प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी से बड़े हादसे को टाल लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल पल पल की जानकारी ली, बल्कि खुद मोर्चा संभालते हुए उच्च स्तरीय बैठक कर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। प्रयागराज के संगम तट पर मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। भीड़ इतनी बढ़ गई कि भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, लेकिन यूपी पुलिस और प्रशासन की शीघ्र एक्शन ने संभावित बड़े हादसे को टाल दिया। पुलिस ने रस्सों के जरिए भीड़ को नियंत्रित किया और श्रद्धालुओं को अलग अलग रास्तों से सुरक्षित निकाला। घटना के दौरान यूपी सरकार की आपातकालीन सेवाओं ने तेजी दिखाते हुए 50 से अधिक एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ग्रीन कॉरिडोर के कारण घायलों को 2 से 3 मिनट में प्राथमिक उपचार मिला, जिससे कई जानें बच गई। मौनी अमावस्या पर अखाड़ों ने पहले श्रद्धालुओं को स्नान का अवसर दिया और बाद में सांकेतिक रूप से स्नान किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्राथमिक थी। अत्यधिक भीड़ के दबाव में बैरिकेड टूटने से हुए हादसे में 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई और 90 घायल हुए। योगी सरकार ने हादसे पर सीधे कार्रवाई करते हुए राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित किया। सीएम योगी ने घटना की जानकारी मिलते ही उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और हर पल की रिपोर्ट ली। उनकी सजगता और प्री प्लानिंग की वजह से बड़ा हादसा टल गया। सरकार और प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि घाटों पर संयम और नियमों का पालन करें। संगम पर सभी व्यवस्थाएं सामान्य हो गई है। सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी मुख्य स्नान पर्व पर वीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। श्रद्धालुओं ने योगी सरकार की व्यवस्थाओं की प्रशंसा करते हुए प्रशासन की सक्रियता और पुलिस की मेहनत के कारण ये आयोजन सफल हो पाया। हालांकि सरकार ने लोगों से अपील की कि संयम बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। महाकुंभ 2025 का ये आयोजन योगी सरकार की सुचारू व्यवस्थाओं और प्रशासनिक कुशलता का प्रमाण है, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं ने न केवल अपने धर्म का पालन किया, बल्कि सुरक्षा और सुविधा का भी अनुभव किया। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 का दूसरा अमृत स्नान पर्व मौनी अमावस्या श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम बनकर सामने आया। करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम तट पर डुबकी लगाई। वहीं योगी सरकार की प्रभावी योजनाओं ने इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और कुछ आकस्मिक घटनाओं के बावजूद प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी से बड़े हादसे को टाल लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल पल पल की जानकारी ली, बल्कि खुद मोर्चा संभालते हुए उच्च स्तरीय बैठक कर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। प्रयागराज के संगम तट पर मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। भीड़ इतनी बढ़ गई कि भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, लेकिन यूपी पुलिस और प्रशासन की
शीघ्र एक्शन ने संभावित बड़े हादसे को टाल दिया। पुलिस ने रस्सों के जरिए भीड़ को नियंत्रित किया और श्रद्धालुओं को अलग अलग रास्तों से सुरक्षित निकाला। घटना के दौरान यूपी सरकार की आपातकालीन सेवाओं ने तेजी दिखाते हुए 50 से अधिक एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ग्रीन कॉरिडोर के कारण घायलों को 2 से 3 मिनट में प्राथमिक उपचार मिला, जिससे कई जानें बच गई। मौनी अमावस्या पर अखाड़ों ने पहले श्रद्धालुओं को स्नान का अवसर दिया और बाद में सांकेतिक रूप से स्नान किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्राथमिक थी। अत्यधिक भीड़ के दबाव में बैरिकेड टूटने से हुए हादसे में 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई और 90 घायल हुए। योगी सरकार ने हादसे पर सीधे कार्रवाई करते हुए राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित किया। सीएम योगी ने घटना की जानकारी मिलते ही उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और हर पल की रिपोर्ट ली। उनकी सजगता और प्री प्लानिंग की वजह से बड़ा हादसा टल गया। सरकार और प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि घाटों पर संयम और नियमों का पालन करें। संगम पर सभी व्यवस्थाएं सामान्य हो गई है। सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी मुख्य स्नान पर्व पर वीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। श्रद्धालुओं ने योगी सरकार की व्यवस्थाओं की प्रशंसा करते हुए प्रशासन की सक्रियता और पुलिस की मेहनत के कारण ये आयोजन सफल हो पाया। हालांकि सरकार ने लोगों से अपील की कि संयम बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। महाकुंभ 2025 का ये आयोजन योगी सरकार की सुचारू व्यवस्थाओं और प्रशासनिक कुशलता का प्रमाण है, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं ने न केवल अपने धर्म का पालन किया बल्कि सुरक्षा और सुविधा का भी अनुभव किया।